हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज से मैं एक नई मानवा की शुरुआत करने वाला हूँ। उससे पहले मैं मांगा के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। गाइस, इस मांगा के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर मरने के बाद रिकार्नेट होता है और उसे एक सिस्टम मिलता है और सिस्टम उसे एक मिशन देता है। इस मिशन के अंदर उसे 108 स्टूडेंट बनाने होते हैं और उन लोगों को गॉड लेवल तक पहुंचाना होता है। इसी के बाद ही उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन 108 स्टूडेंट होने के कारण वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाता और उससे पहले ही वो मर जाता है। लेकिन 300 साल बाद उसके आखिरी स्टूडेंट भी गॉड लेवल तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद उसका नसीब बदलने लगता है। वो मरने के बाद फिर से 300 साल बाद जिंदा हो जाता है और हम इस कहानी में देखेंगे कि वो जिंदा होने के बाद अपने स्टूडेंट से कैसे मिलता है। चलिए हम एपिसोड को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक ताबूत दिखाई जाती है जो कि बहुत जोरों से चमक रही होती है। हमें तभी सिस्टम की नोटिस दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि आपका लास्ट डिसिपल भी सेंट लेवल तक पहुंच चुका है। सॉरी गाइज, मैंने एपिसोड की शुरुआत में सेंट लेवल को गॉड लेवल कह दिया था। तभी हमें फिर से एक सिस्टम की नोटिस दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि आपकी सिस्टम एक्टिवेट हो रही है। तभी हमें ताबूत के अंदर का सीन दिखाई जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पड़ी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या मैं फिर से जिंदा हो रहा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं 300 सालों बाद फिर से जिंदा हो रहा हूँ। तभी वो कहता है कि कमी न कहीं का सिस्टम मुझे 300 साल बाद जिंदा किया है इसने। मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत करके किसी न किसी तरह से सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया था और उसके बाद मैंने एम्परर बनने की जर्नी शुरू की थी और मैंने कुछ फीमेल डिसेबल भी लिए थे। लेकिन तभी मुझे सिस्टम ने कहा था अगर मुझे अपना नसीब बदलना है तो मुझे 108 स्टूडेंट को लेना होगा और उन सभी को अलग अलग स्किल सिखानी होगी। पर बदकिस्मती से मैं मरने से पहले अपना नसीब नहीं बदल पाया क्योंकि मैंने हद से ज़्यादा अपने स्टूडेंट बना लिए थे। तभी फिर से सिस्टम की तरफ से एक अलर्ट आता है। उसमें लिखा होता है कि आपके सारे डिसिबल सेंट्रिलम में पहुंच चुके हैं। आपका नसीब 3 मिनट में चेंज होने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि 300 सालों बाद वो दिन फाइनली आ चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम ये बताओ कि मेरा कौन सा स्टूडेंट को इतना ज़्यादा टाइम लगा सेंट्रिलम में पहुंचने के लिए। जानना चाहता हूँ कि किस बेवकूफ़ को 300 साल लग गए सेंट्रिलम में पहुंचने के लिए। तभी सिस्टम की तरफ से कोई कमेंट नहीं आता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या सिस्टम मेरे डिसेबल की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सब जाने दो, तो फिर मुझे सेकंड लास्ट पर्सन के बारे में बताओ जो कि सेंट्रिलम में पहुंचा था, उसे कितना टाइम लगा था। तभी सिस्टम की तरफ से जवाब आता है कि 230 साल पहले। वे हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तो इसका मतलब है मैं इससे भी ज़्यादा जल्दी से जिंदा हो सकता था अगर मेरा आखिरी डिसेबल जल्दी से जल्दी सेंट्रिलम में पहुंच जाता तो। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिस आता है कि आपका नसीब बदलने का वक्त आ चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इतने 300 साल बाद जिंदा होने के बाद मैं जो चीज़ें मिस कर रहा था वो मैं फिर से करने वाला हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के कब्र वाले रूम में आना चाहते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि जल्दी चलो, अंदर क्या क्या हो सकता है हमें जल्दी से चेक करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो लोग इम्पेरर थॉम का गेट खोल लेते हैं, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर की कब्र जहाँ पे वहाँ का दरवाज़ा। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर की कब्र दिखाई जाती है जो कि लाइट पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा चमक रही होती है। फिर उनमें से एक बंदा चौंकते हुए कहता है कि अरे बाप रे, ये तो यूनिवर्स वुड का एक बड़ा सा पीस है। दूसरा बंदा कहता है कि ये बेस्ट मटेरियल है जिससे कि हाई क्वालिटी के स्टोरेज, ट्रेजर और मैजिक टूल बना सकते हैं। तभी उन बंदों का एल्डर सामने आते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस ताबूत को खोलने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ताबूत धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी वो पहले वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी देखते हुए कहता है कि क्या ये आदमी सचमुच में मरा हुआ है? ऐसा लगता है कि ये आदमी अभी भी जिंदा है। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये आदमी बहुत पहले से ही मर चुका है। मैंने सुना है कि सुप्रीम डिमर एम्परर बहुत पहले ही मर चुके हैं। तभी उन लोगों का एल्डर उस कॉफिन को खोल लेता है। तभी वो पहले वाला बंदा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने इसके मुंह के अंदर ट्रेजर छुपाया हुआ है ताकि इसकी बॉडी सड़े ना और काफ़ी समय तक अच्छी रहे। वो एल्डर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी वो ट्रेजर निकालना होगा। तभी वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आंखें खोल लेता है। तभी सारे बंदे चौंकते हुए कहते कि ये डेड बॉडी तो हिलने लगी।
तभी वो पहले वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये इम्पेरर थॉम मेरे लिए बनाया गया था, तो तुम सोच ही सकते हो कि मैं कौन हो सकता हूँ। तभी वो बंदे कहते हैं कि क्या तुम सुप्रीम डीमन एम्परर हो। नामुमकिन, सुप्रीम डीमन एम्परर 300 साल पहले ही मर चुके थे, ये कैसे हो सकता है कि वो इतने यंग हो। तभी उन बंदों का एल्डर कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो सिर्फ एक बच्चा है जो कि क्यूआर गैदरिंग रिलम पे है। तभी वो बंदे चिल्लाते हुए कहते कि एक्टिंग करना बंद करो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो और ये बताओ कि सारा खजाना कहाँ पे। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम हमें बताने से मना कर रहे हो, इसलिए गुस्सा मत करना अगर मैं तुम्हें मार दूँ तो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते हो। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि मर जाओ कमीने कहीं के। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ तलवार से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को सिर्फ दो उंगली से रोक लेता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए सारे बंदे हैरान हो जाते हैं कि इसने ऐसे कैसे अटैक रोक लिया। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था, फिर भी इसने आसानी से रोक लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें अपनी तलवार वापस चाहिए, लेकिन बहुत देर हो गई, और ऐसा कहते हुए उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहता है कि तुम्हारे जैसा डिवाइन कोर्ट रिलम का कचरा इंसान मरने के लिए इतना उतावल हो चुका है, क्या तुम जीना नहीं चाहते। तभी वो बंदा दूसरे शब्द से कहता है कि तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, इस बंदे पर जल्दी से अटैक करो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम यहाँ पे जोर से चीख सकते हो। सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे पे अपनी फायर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की बॉडी जलकर पूरी खाक में बदल जाती है। तभी वो दूसरा वाला बंदा डर जाता है और कहता है कि इसने तो डिवाइन कोर्ट रिलम के बंदे को कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस दूसरे बंदे से कहता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, क्या तुम भी जीना नहीं चाहते, क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। नेक्स्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे का सर धड़ से अलग कर देता है। तभी सारे बंदे डर जाते हैं और कहते हैं कि इस बंदे ने फिर से एक डिवाइन कोर्ट रिलम वाले बंदे को आराम से मार दिया। तभी वो दूसरे वाला बंदा कहता है कि हमें पता नहीं कि ये कितना पावरफुल है। तभी वो बंदा अपने एल्डर से पूछने लगता है कि एल्डर हम अब क्या करें। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर उन बंदों से पहले ही भागने लगता है और कहता है कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी भागो वहाँ से, ट्रेजर हमारी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ से भागो। मुझे नहीं लगता कि वो बंदा हमारे पीछे हमें मारने के लिए आएगा। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना अटैक तैयार कर रहा होता है, जो कि सीधे जाके उस एल्डर को लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जमीन पर बहुत बड़ी एरे फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। तभी वो एल्डर कहता है कि क्या एक अरे, हम जब यहाँ पहले आए थे तो यहाँ पे कोई एरे फॉर्मेशन नहीं थी, इस बंदे ने एरे फॉर्मेशन बनाई है, क्या कितना ज़्यादा पावरफुल है बंदा, क्या ये हाफ सेंट है या फुल सेंट, या कि सेंट से भी ज़्यादा पावरफुल, या फिर ये बंदा सुप्रीम डीमन एम्परर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या अब भी तुम भागने की कोशिश करोगे। तभी उन ग्रुप के बंदे कहने लगते हैं कि माय लॉर्ड हमें माफ़ कर दीजिए, हमें इस आदमी ने हायर किया था, या सारे की सारी गलती इस आदमी की, हम तो सिर्फ इस आदमी के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उन बंदों को तब भी जिंदा नहीं छोड़ता, उनको जिला कर राख कर देता है। तभी वो एल्डर अपने मन में कहता है कि ये बहुत भयानक है, क्या ये एक भूत है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए कहता है कि माय लॉर्ड मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, मेरे पास जो भी चीज़ें है वो आप रख लीजिए, लेकिन मुझे मारिए मत। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से पूछता है कि कहाँ है वो लोग जिन्होंने एम्परर थॉम बनाई है। तभी वो एल्डर हमारा मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि माय लॉर्ड मुझे कोई आइडिया नहीं कि किन लोगों ने ये एम्परर थॉम बनाया है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो फिर तुम्हारी जिंदा रह कर क्या मतलब है। तभी वो एल्डर कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनपेन सिटी में बारकोड डार्क डिवीजन है जो कि आपकी कोई भी मदद कर सकती है कोई भी इंफॉर्मेशन जुटाने में। तभी हमें डार्क डिवीजन के बारे में जानकारी दी जाती है कि एक ऐसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मिस्टीरियस पर्सन के द्वारा फाउंड की गई थी 200 साल पहले। पैसों के बदले कोई भी इंफॉर्मेशन इन लोगों से ले सकते हैं,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेस्ट है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि डार्क डिवीजन ये तो मैंने अपनी 8 डिसेबल को दिया था, उसने अपनी मेहनत से उसे इतना बड़ा किया होगा। तभी वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उनके पास से आपको ला के दूंगा, क्या आप मेरी जान बच सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस एल्डर को भी जान से मार देता है और कहता है कि अपनी अगली ज़िंदगी में ज़्यादा लालची मत बनना। तभी हमें नेक्स्ट सीन में सिस्टम का नया मिशन दिखाया जाता है जिसमें बताया होता है कि तुम्हें तुम्हारे हर एक स्टूडेंट को ढूंढना है और तुम्हें तुम्हारे हर एक स्टूडेंट के बदले में एक गिफ्ट मिलेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि इस बारी मैं सारे रिवॉर्ड कलेक्ट कर लूँगा, अब मेरी बारी है रिवॉर्ड लेने की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इमॉर्टल थॉम से बाहर निकलते हुए कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स रुको, मैं तुम सबको ढूंढ लूँगा। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी करते जाना।